हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से काम करता है। तो इसमें मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिनको मिलाकर रेफ्रिजरेशन साइकिल बनता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के वो 4 मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है कंप्रेसर, आप देख रहे हैं, एक कंडेंसर है और एक एक्सपेंशन वॉल है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस लिखा हुआ है क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस बहुत तरीके के आते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल आता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल आता है, तो काफ़ी तरीके के आते हैं, तो इसलिए एक्सपेंशन डिवाइस ले गया जाता है। वैसे एक्सपेंशन वॉल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर बात करें इवोपरेटर की, तो ये होता है इवोपरेटर। तो 4 मेन पार्ट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल और इवोपरेटर। ठीक है, ये एक एक्यूमुलेटर होता है, इसको लगा रखा है मैंने, इसको अभी मैं समझाऊंगा कि क्या होता है। लेकिन ये 4 मेन कंपोनेंट में नहीं आता है। 4 मेन कंपोनेंट में सिर्फ कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल और ये आपका इवोपरेटर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी कंप्रेसर की, कंप्रेसर क्या काम करता है। कंप्रेसर करता है, यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर्स को सक करता है कंप्रेसर। ये सक्शन लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है वो सक्शन लाइन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सक्शन लाइन है, ये है सक्शन लाइन। ठीक है, तो ये सक्शन लाइन है, इससे कंप्रेसर सक करता है लो टेम्परेचर लो प्रेशर के वेपर्स। ठीक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर्स को क्या है, ये सक करता है और ये कन्वर्ट कर देता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर्स में। ठीक है, ये वेपर्स में कंप्रेस करता है, इसका हाई टेम्परेचर कर देता है, फिर ये जाता है कंडेंसर के अंदर। ठीक है, कंडेंसर के अंदर क्या होता है कि किसी भी लिक्विड की उसकी जो, अगर हम बात करें वेपर की, वेपर को अगर ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से वेपर जा रहा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के वेपर्स जा रहे हैं, इस पे हवा लगेगी फैन के थ्रू, तो ये क्या काम करेगा, जो इसके अंदर वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते आते, ठीक है, ये कैपिलरी का जो, ये कैपिलरी का इनलेट पॉइंट है। ठीक है, ये कैपिलरी का इनलेट पॉइंट है। तो यहाँ पर आते आते जो रेफ्रिजरेंट हो जाता है वो हाई प्रेशर हाई रहता है, लेकिन टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर लिक्विड हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही ये कैपिलरी के लिए कैपिलरी में एंटर होता है, ठीक है, कैपिलरी में जैसे ही एंटर होता है, क्योंकि कैपिलरी भी एक एक्सपेंशन डिवाइस में ही आती है, तो ये डोमेस्टिक में ज़्यादातर यूज़ होती है। तो ये जैसे ही इसमें जाता है, ठीक है, ये प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद ये लिक्विड है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड। ठीक है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड हो जाता है। फिर ये आता है आपका एवोपरेटर में। तो एवोपरेटर में क्या होता है कि ये एवोपरेटर हमारा वहाँ पे लगा होता है रूम के अंदर। तो रूम के अंदर जितनी भी हीट होती है, तो क्या होता है कि जब किसी लिक्विड को अगर गर्म किया जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें लो टेम्परेचर लो प्रेशर का लिक्विड आता है, और जैसे ही ये लिक्विड पूरे इसमें एवोपरेटर में आता है तो क्या होता है, ये रूम की हीट लेकर वापस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर कंप्रेसर में दोबारा ये सक कर लेता है कंप्रेसर, और उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। ये साइकिल ऐसे ही इस तरीके से चलता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि फिल्टर, जैसे घर में एसी जो लगा हुआ था इंडोर, अगर हम स्प्लिट की बात करें, तो उसके फिल्टर ब्लॉक हैं, या फैन, उसका जो फैन होता है वो ख़राब है, तो क्या होता है, प्रॉपर हीट जो है वो ये ऐड नहीं कर पाता। प्रॉपर हीट नहीं वो ऐड होगी तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। और जो कंप्रेसर होता है वो बेसिकली ओनली वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए बनाया गया होता है। तो इसको बोलते भी वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। ठीक है, तो क्या होता है, अब कंप्रेसर में लिक्विड जाएगा, बेसिकली क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सॉलिड मटेरियल, एक लिक्विड और एक गैस। तो हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं ना लिक्विड को, ओनली हम वेपर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, कभी गलती से भी ऐसा ना हो कि कंप्रेसर के अंदर लिक्विड चला जाए, तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेटर लगा हुआ होता है। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है
कि जो भी जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरा अगर 100% वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये इसको होल्ड करके रखता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके का होता है एक अंदर से इंटरनली। तो क्या होता है, जब इसमें वेपर साथ लिक्विड आ गया तो लिक्विड इसमें यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, कंप्रेसर की हीट और आसपास के एटमॉस्फेयर की हीट लेकर वापस वेपर बनेगा, वेपर बन के इसमें अंदर एंटर हो जाता है और ये कंप्रेसर के अंदर आ जाता है। इस तरीके से साइकिल पूरा काम करता है। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।